हर्ष सर आप हैं रिकॉर्डिंग पे? यस सर। ठीक है, मैं चालू कर दूं ना, मतलब हो गया ना सब रेडी? यस यस यस, हाँ यस सर। ठीक है बच्चों, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, जरा मुझे आइडिया देना, हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? हमने डोमेन के क्वेश्चंस करे थे, है ना? यस सर। ठीक है, क्या मैंने सर तुम्हें लॉग, क्या, एक सेकंड, क्या मैंने तुम्हें लॉग फंक्शन पढ़ाया था, लॉगरिथमिक फंक्शन? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं पढ़ाया। अब सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। कल तुम्हारा एक टेस्ट है, पता होगा? यस सर। यस सर। यस सर। इसका टॉपिक है सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। जो जो हमने अभी तक पढ़ा है हम सारा लेंगे कल टेस्ट में, ठीक है? मैंने कर रखा है। जो जो हमने अभी तक पढ़ा है कल सारा टेस्ट में आएगा। फाइन? ओके सर। ओके सर। अब इसमें एक और बात बताता हूँ। हमने लॉग फंक्शन नहीं पढ़ा है, लेकिन कल टेस्ट में लॉग फंक्शन की डोमेन भी आएगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर बना चुका हूं, तो मैं तुम्हें आज डिस्कस कर लूंगा लॉग फंक्शन, ठीक है? तो आज मैं ये सब पढ़ाऊंगा, 1.5 घंटे का टाइम है, थोड़ा तुम रिवाइज कर लोगे, हो जाएगा आराम से, ठीक है? सर ड्यूरेशन कितनी होगी? हाँ बेटा, क्वेश्चन वही होंगे 25 मैथ्स, 25 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब 3 घंटे का टेस्ट होगा प्रॉपर पैटर्न पे। हो सकता है कि भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन नहीं बनाए उन्होंने, मे बी। सो 25 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, सिंगल ऑप्शन करेक्ट, राइट? ओके सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें वेवी कर्व मेथड बता दिया था लास्ट टाइम, वेवी कर्व मेथड। यस सर, बता दीजिए। यस सर। यस सर। अच्छा, अब थोड़ा रेंज की बात करते हैं, थोड़ा रेंज निकालने के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं देखो, जैसे मान लो एफ एक्स है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। पहला मेथड है रेंज का, इफ डोमेन इज आर। रेंज का एक आधी क्वेश्चन दिया होगा मैंने, बट लॉग फंक्शन, ओके, और नहीं है कोई बात नहीं, राइट वगैरह रखते हैं यहाँ पे। इफ डोमेन इज आर और आर एक्सक्लूडिंग फ्यू वैल्यूज, तब एक मेथड लिखना कि एफ एक्स को वाई लिखो, एफ एक्स को वाई लिखो, और उसके बाद एक्सप्रेस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई, एक्सप्रेस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई। नाउ लुक हियर, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करूं तो एफ एक्स को मैंने वाई पुट करा, और उसके बाद में एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करूंगा, है ना? तो y के टर्म में एक्सप्रेस करूंगा तो ये बन जाएगा y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 1 माइनस वाई। तो x हो गया आपका फंक्शन ऑफ y। सिंपल है, बोलो। यस सर। तो अब उसके बाद क्या करना है, इसकी डोमेन निकाल लेना। क्या करना है, इसकी डोमेन निकाल लेना। डोमेन निकालना हमें आता ही है। तो इस वाले फंक्शन में जब हम बात कर रहे हैं इसकी, ना तो स्क्वायर रूट है ना कुछ है, तो प्रॉब्लम बस डिनोमिनेटर की है। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो y 1 नहीं होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो x डोमेन है और y रेंज है, तो मैं बोलूंगा कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज होल आर एक्सक्लूडिंग 1। मेरे ख्याल से मेथड समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। पहला मेथड है, याद रखना तभी लेंगे जब डोमेन या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर एक्सक्लूडिंग फ्यू वैल्यूज हो। क्योंकि इसकी डोमेन जो है, अगर इसकी मैं डोमेन की बात करूं तो रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 है इसकी डोमेन, है कि नहीं है? यस सर। तो जब कभी ऐसा केस हो तो तुम x को y के टर्म में लिख लेना, और x को y के टर्म में लिखने के बाद उसकी डोमेन निकाल लेना, वो अपने आप ही रेंज बन जाएगी। आई थिंक दिस इज करेक्ट। यस सर। ओके, राइट इट डाउन फास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। नेट बंद करके ऑन कर, धुंधला आ रहा है। ठीक है, हटा दूं? यस सर। ऑल ऑफ यू? सर हाँ जी। एक मिनट रुको। सर, ये जो लास्ट स्टेप लिखा है इधर की साइड,
x इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस y, ये कैसा है? यस सर। ये सही है ना? एफ एक्स को y लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर x को y के टर्म में लिखना है, तो इसको उधर ले गए तो x कॉमन आएगा, 1 माइनस y बन जाएगा, तो x बन जाएगा y अपॉन 1 माइनस y। ओके सर। मतलब x को y के टर्म में लिख लिया ना, फंक्शन ऑफ y बना लिया। डन। एक बार ये चीज दोबारा बता दीजिए तो। जब भी हमें रेंज निकालनी है और डोमेन होल आर एक्सक्लूडिंग कुछ वैल्यूज है, तो एफ एक्स को y लिखो और उसके बाद x को y के टर्म में फंक्शन बना लो। x y के टर्म में एक फंक्शन बन गया, इसकी डोमेन फाइंड आउट कर लो, वो अल्टीमेटली रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगी। ठीक है। लास्ट स्टेप जो है सर, y x इज इक्वल टू y अपॉन में 1 माइनस y, ये कैसे है? हाँ, ये कैसे है? यहाँ देखो, इससे पहली वाली स्टेप देखो, y प्लस एक्स वाई एक्स था, तो y इक्वल्स टू हो गया x माइनस एक्स वाई, तो y इक्वल्स टू हो गया x कॉमन लिया 1 माइनस y, तो यहाँ से x y अपॉन 1 माइनस y नहीं आ गया? ओके ओके सर, ओके सर, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, अब चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन, एफ एक्स कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज निकालो। पहले डोमेन देखो और फिर रेंज फाइंड आउट करो। सर डन। डन सर। y नॉट इक्वल टू 1। यहाँ तो ठीक है, y नॉट इक्वल टू 1, वो वाले भी करो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें भी यही आ रहा है आंसर, y नॉट इक्वल टू 1। नो सर, 0 पर क्लोज ब्रैकेट और 1 पर ओपन। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 0 पर क्लोज 1 पर ओपन। देखो क्वेश्चन मैं भी कर रहा हूँ मेरे साथ, देखो एफ एक्स को लिया y, तो y इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसपोज करो तो फाइनली एक्स स्क्वायर आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई, तो x हो गया आपका अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई। अब ये फंक्शन ऑफ y बन गया, तो इसकी डोमेन निकाल लेंगे। अब ये रूट के अंदर वैल्यू है, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही है? बोलो। यस सर, यस सर, बेबी का मेथड के लिए y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, तो नीचे से माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, नंबर लाइन पे डाल लो इसको, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, राइट में पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब नेगेटिव वाला इंटरवल 0 अलाउड है बट 1 अलाउड नहीं है, तो y बिलोंग्स टू हो गया 0 to 1। समझ में आ गया सबको? यस सर, यस कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, रिटन, हैव यू रिटन दिस थिंग? सर लास्ट सर लास्ट में क्या? सर एक बार लास्ट स्टेप दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक? यस सर। तो अब ये x एफ वाई हो गया, तो इसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 राइट? सर ये कंपल्सरी होता है क्या स्क्वायर रूट? तो क्यों एबी कब में मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि y का कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, तो व्हाट वी हैव डन इज माइनस कॉमन लिया, तो y अपॉन y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करके आंसर आ जाएगा, तो y बिलोंग्स टू 0 to 1 आ गया। आई थिंक करेक्ट है। सर ये कंपल्सरी है कि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए? हाँ, तो ये तो पिछली क्लास में बताया था ना कि अगर रूट की डोमेन निकालनी है, नहीं बताया था क्या? पिछली क्लास में डिस्कस करा था या नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। करा था ना? यस सर। So what we had done that time कि any value in the square root should be greater than equal to 0
and what we discussed at that time is because if we have so many factors तो हम इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, then we use that wavy curve method. और wavy curve method यानी कि नंबर लाइन मेथड हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. पहले क्लियर करो कि ये क्लियर है या नहीं है ये मेथड. Yes sir. Yes sir, clear. तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, राइट. नाउ इज इट फाइन टू यू, ऑल ऑफ यू? नाउ इज इट फाइन? Yes sir. ठीक है. अब एक और बात देखते हैं. मैं अभी रेंज के कुछ टाइप बता रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे डोमेन में लॉग फंक्शन बताना है बिकॉज टुमारो यू विल हैव टू गिव द टेस्ट इन व्हिच यू विल बी फेसिंग लॉग वाले क्वेश्चंस, राइट. नाउ लुक हियर, एक और मेथड बता रहा हूँ मैं रेंज निकालने का, सेकंड मेथड. सब लोग एक बार ध्यान से देखेंगे. मैंने भी दो एग्जांपल डिस्कस करें, ये और ये करें, और दोनों में मैंने ये बोला है कि भाई अगर डोमेन होल आर है या होल आर एक्सक्लूडिंग एक आध वैल्यू है तो हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और उसके बाद उसकी डोमेन निकालेंगे. ऐसे ही कुछ है या नहीं है? यस सर. यस. ठीक है. लेकिन अगर कभी भी तुम्हें, एक और सेकंड मेथड बता रहा हूं, अगर कभी तुम्हें राइट हैंड साइड के बारे में थोड़ा आइडिया है तो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर देखो तो ये x लिखा हुआ है हर जगह और x का कुछ पता नहीं है, तो x कैन बी एनी रियल नंबर है या नहीं? यस सर. एनी रियल नंबर मतलब x की वैल्यू बहुत सारी है, इनफाइनाइट. बट अगर मैं थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे x स्क्वायर है जो कि पॉजिटिव है. x स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं है? Yes sir. यहाँ देखो जरा, अगर कोई मेरे से बोलता है यार इसकी रेंज निकालो fx बराबर x स्क्वायर की, तो जो अभी मैंने मेथड बताया था वो ये था कि fx को y मानो और फिर x को y के टर्म में एक्सप्रेस करो और इसकी डोमेन निकाल लो. तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो रेंज 0 टू इंफिनिटी आ गई या नहीं आ गई? यस सर. लेकिन यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ कि भैया ये तो स्क्वायर है और स्क्वायर की वैल्यू तो कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो यानी कि दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ कि मैं इसकी रेंज 0 टू इंफिनिटी है, मुझे ये मेथड करने की जरूरत नहीं है. समझ में आ रही है बात? यस सर. वो सर एक बार फिर से बता दीजिए. देखो जैसे मान लो इसकी रेंज निकालनी है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है यार ये होल स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा. बोलो x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? Yes sir. Yes sir. तो रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल वैल्यूज यानी कि 0 टू इंफिनिटी आएगी या नहीं आएगी? आएगी है ना? Yes sir. Yes sir. लेकिन अगर मैं जो मेथड की बात करूं जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया है, तो fx को y मान के x को y के टर्म में एक्सप्रेस करा और इसकी डोमेन निकाल ली. जब हम इसकी डोमेन की बात करेंगे तो रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा तो y 0 टू इंफिनिटी हुआ या नहीं हुआ? यस सर. तो दोनों मेथड से रेंज 0 टू इंफिनिटी आ रही है. बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमें राइट हैंड साइड के बारे में पता है तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. गेटिंग? यस सर. Yes sir. जैसे इस क्वेश्चन में तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे x को y के टर्म में लिखना था, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है. क्वेश्चन देखते हैं यार, x स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, कुछ दिमाग लगाता हूँ. तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको +1 -1 करूँ तो ये ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर. जल्दी बोलो. Yes. अब मैं इसको Yes sir. अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, x स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो दिस fx विल बिकम 1 माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर. फाइन ऑल ऑफ यू? Yes sir. Yes sir. ठीक है. नाउ लुक हियर, अब ये सबको पता है कि x स्क्वायर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी. यस सर. 1 ऐड कर दो तो 1 प्लस x स्क्वायर विल लाई बिटवीन 1 टू इंफिनिटी. यस सर. Yes अब sir. इसका रेसिप्रोकल कर दो. जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज होता है, पहले भी बता चुका हूँ. Yes sir. ठीक है. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इंफिनिटी, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 इंफिनिटी होगा या नहीं होगा? Yes sir. यस सर. और 1 इंफिनिटी 0 तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा. तो बेटर है मैं इसको इधर लिख दूंगा, अभी तो खैर मैं इधर ही लिख रहा हूँ. और ये देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो लिखने का तरीका ये है कि छोटी वैल्यू इधर लिखेंगे, बड़ी वैल्यू इधर लिखेंगे. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू 1 आएगा या नहीं आएगा? Yes sir. Yes यस sir. सर.
अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से साइन चेंज होगा, तो ये -1 बन के इधर आ जाएगा और ये 0 बन के इधर चला जाएगा, ये भी ठीक है। यस और नो बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब हम 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तीनों तरफ, तो यहाँ पर हमारा 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। रेंज सेम 0 to 1 आ गई या नहीं आ गई? Yes, sir. और पिछले मेथड से भी 0 to 1 आई थी या नहीं? यस सर। गेटिंग माई पॉइंट? सो द मेन पॉइंट इज कि अगर हमें राइट हैंड साइड के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि फंक्शन कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो हम इस मेथड से भी उसकी रेंज निकाल सकते हैं। कोई डाउट? No, sir. अभी रेंज निकालने की मैं और मेथड्स बताऊंगा। रेंज में बच्चों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन होती है, जनरली देखा है मैंने। अभी पहले ये 2 मेथड क्लियर कर लो। दोनों में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं और ग्राफ प्लॉट करके भी हम रेंज निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ तक ठीक है? अगर थोड़ा बोलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। Yes, sir. दिस यू हैव रिटन ऑल ऑफ यू? नो सर। सर लिख रहे हैं। हाँ लिख लो आराम से, टेक योर टाइम। मैंने लास्ट टाइम थोड़ा साइन इनवर्स का भी आइडिया दिया था ना, जस्ट एन आइडिया कि साइन इनवर्स के आगे वाली वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, बताया था ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, ठीक है। आज मुझे लॉग फंक्शन कराना ही है, बिकॉज वी हैव गिवन द क्वेश्चंस ऑफ लॉग इन टुमारोज टेस्ट, तो वो करना ही पड़ेगा, है ना? एक बार जो आपने लास्ट में किया हुआ है, एक बार बता दो। यहाँ तक ठीक था? यस सर। अब किसी भी वैल्यू का स्क्वायर 0 to इंफिनिटी होता है। यस सर। बस जो काम हो रहा है करते चले जाओ। 1 ऐड कर दो तो 1 to इंफिनिटी आ गया, रेसिप्रोकल कर दो, साइन चेंज हो जाएगा। 1 upon इंफिनिटी 0 इधर चला गया, 1 इधर चला गया। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से साइन चेंज हो गया। -1 इधर चला गया, 0 इधर चला गया। फिर 1 ऐड कर दो, है ना, तो 0 to 1 हो गया, है ना? ओके सर। जैसे मान लो fx ये दिया होता 1 upon 2 sin x -5, और इसकी हमें रेंज निकालनी है, राइट? तो हम क्या करेंगे यार, sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से 1 तक होती है, पता ही है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 sin x आएगा आपका -2 से +2। -5 ऐड करूंगा तो -5 ऐड करा तो -7 से -3 हो गया। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल करने के बाद साइन चेंज होएगा, तो -1/3 यहाँ आएगा, -1/7 यहाँ आएगा। तो रेंज आ गई -1/3 से -1/7। आसान है या नहीं है? यस सर। यस सर। यस कोई सर। डाउट? नो सर। नो सर। अब देखो एक और बात देखो, ये बताओ मुझे ऑल ऑफ यू, इस फंक्शन की डोमेन क्या है? डोमेन क्या है इस फंक्शन की? चलो जल्दी बताओ डोमेन। Sir, all real numbers Sir, except all are- all are. sin inverse 2.5. बेटा वही तो गलत बोल रहे हो। साइन इनवर्स 2.5 होता ही नहीं। साइन, वेरी गुड। साइन इनवर्स 2.5 होगा ही नहीं। नहीं होगा। साइन इनवर्स 2.5 के मतलब है वो x की वैल्यू जहां पर sin x 1 से बड़ा है, और sin x 1 से बड़ा नहीं होता, तो इसलिए इसकी डोमेन तो होलार ही रहेगी ना। Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को पहले वाले मेथड से करता हूँ। पहले वाला मेथड मतलब x को y के टर्म में लिखने वाला। देखो अब सब लोग, तो ये आ गया 2 sin x -5 इक्वल्स टू 1 upon y। ऐसे नहीं करना है तो वैसे मल्टीप्लाई कर लो। 2y sin x -5y इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 2y sin x इक्वल्स टू
5y प्लस 1, तो साइन x की वैल्यू आ गई 5y प्लस 1 अपॉन 2y, तो x आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 5y अपॉन 1 अपॉन 2y। बस उसके बाद ये वाली वैल्यू -1 के 1 के बीच में लाई करा दोगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। सही है? यस सर। ठीक है, Yes, अब sir. आगे बढ़ता हूँ। एक और चीज बताता हूँ, सीबीएसई लेवल। नाउ लुक हियर, ये क्वेश्चन सीबीएसई में दिए हुए हैं कि इसकी रेंज निकालो। जैसे ये है √9 - x², इसकी रेंज निकालो। सही है? इसकी डोमेन तो हर कोई लिख लेगा। यस सर। 9 - x² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो डोमेन आ जाएगी। जब हम रेंज की बात करेंगे तो fx को लिखा y, तो y² हो गया आपका 9 - x², तो x² इधर ले जाओ, हो गया आपका 9 - y², तो x हो गया आपका √9 - y², दैट इज अ फंक्शन ऑफ y। सही है? Yes, sir. यस सर। अब रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ, तो y² - y9 लेस देन इक्वल टू 0, तो y - 3 इंटू y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ऑल ऑफ यू, जितने भी बच्चे हैं सभी को समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यस sir. सर। ये कब 0 होगा? 3 पर। ये कब 0 होगा? -3 पर। राइट में पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव वाला इंटरवल, तो y आ गया आपका -3 से +3, तो y मतलब क्या? रेंज। तो रेंज हो गई आपकी -3 से +3। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। सर लेकिन y की नेगेटिव, हाँ, सर y की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? अंडर मैंने अभी अपनी बात कंप्लीट कहाँ करी है? कंप्लीट तो करने दो। अब यहाँ देखो, ये y क्या है? रूट की वैल्यू है, और रूट का आंसर कभी पॉजिटिव नहीं होता है, तो हम पढ़ चुके हैं। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो हटा देंगे, तो y बिलोंग्स टू 0 to 3। समझ में आया सबको? सर क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया है? कौन सा ब्रैकेट क्यों लगाया है? क्लोज। बेटा इक्वल टू 0 है ना, तो 3 और -3 अलाउड है, तो क्लोज लगा दिया। ओके सर। बोलो। ओके सर। अब बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये तो सीबीएसई में एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है ये वाला, है ना? और भी कोई वैल्यू बदल दूंगा तो ये हो जाएगा। तो इतना आइडिया सबको आ गया रेंज का, मान लो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं लॉग फंक्शन बता रहा हूँ, जरा थोड़ा उसको देखना, उसका ग्राफ समझना, थोड़ा उसकी आइडिया लेते हैं। लॉग फंक्शन देखो, लॉग को लिखते कैसे हैं? fx है, लॉग किस वैल्यू का निकाल रहे हैं? x का, और यहाँ पर होता है बेस, इसको बोलते हैं बेस। ये जो fx होगा ये रेंज होगा, और x जो होगा वो डोमेन होगा। x क्या होगा? डोमेन। और ये क्या है? fx क्या है? इसकी रेंज है। और ये क्या है? इसका बेस है। एक चीज देखो, अगर log x बेस a y है, तो फॉर्मूला ये होता है कि x इक्वल्स टू a टू द पावर y। अभी क्लास 11 में हो, कुछ चीजें अभी नहीं पता है, बट फिर भी समझने की कोशिश करना। यहाँ तक ठीक है ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये जो बेस होता है ना, बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है और कभी भी 1 नहीं होता। क्यों होता है क्यों नहीं होता वो बाद में आएंगे, अभी पहले धीरे धीरे। बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 नहीं होता। समझ में आ रहा है इतना? यस सर। ठीक है, अब Yes, यानी कि बेस 0 से बड़ा, बेस कभी भी 1 नहीं, तो बेस की दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। एक तो बेस 0 से 1 होगा तब अलग बात होगी, और बेस 1 से बड़ा होगा तब अलग बात होगी। ये भी समझ में आता है? यस सर। देखो, अगर कोई वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर a 1 से बड़ा है, जैसे 2 ले लो, 3 ले लो, 2.5 ले लो, तो अगर मैं y को इंक्रीज करूंगा तो x भी इंक्रीज होगा, और y को डिक्रीज करूंगा तो x भी डिक्रीज होगा। 2 to the power 2 is 4, but 2 to the power 3 is 8. तो as soon as I increase y, x will increase and vice versa. सिंपल है?
यस सर। लेकिन अगर बेस 0 to 1 है, 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 और कम नहीं हो गया? यस सर। 0.5 का क्यूब 0.125 Yes, और sir. कम हो गया। Yes. यानी कि अगर ये वाला केस है तो y को बढ़ाने पर x बढ़ेगा और y को घटाने पर x मतलब उल्टा हो जाएगा, y को बढ़ाने पर x कम होएगा और y को कम करने पर x बढ़ेगा। उल्टा होएगा या नहीं होएगा? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। अगर a 1 से बड़ा है, मान लो 2, 3, 4 कुछ है, तो if I increase y, x will increase, and if I decrease y, x will decrease, है ना? यस सर। मान लो 2 का स्क्वायर करा तो Yes, आंसर sir. आया, x की वैल्यू आ गई 4, 2 का क्यूब करा तो 8, 2 की पावर 4 करा तो 16, तो y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर a 0.5 है तो y 2 करा तो कम हो गया x, y 3 करा तो और कम हो गया, उल्टा हो रहा है। बोलो। यस सर। ठीक है, अब एक Yes, sir. आइडिया दे Yes, रहा हूँ, sir. हालांकि ये क्लास Sure. 12 का टॉपिक है, बट यू शुड नो ऑल ऑफ यू, क्योंकि जेई की तैयारी करनी है। तो देखो, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक ये होता है इंक्रीज वाला और एक ये होता है डिक्रीज वाला। इंक्रीज का मतलब होता है जैसे जैसे x बढ़ाऊंगा y की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जो रिलेशन x में होगा, भाई x बढ़ रहा है तो fx भी बढ़ रहा है, x कम हो रहा है तो fx भी कम हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोलते हैं कि अगर x बढ़ रहा है तो fx भी बढ़ रहा है, x कम हो रहा है तो fx भी कम हो रहा है। और ऐसे जो फंक्शंस हैं जिसमें x बढ़ाने पर fx कम होएगा, वैल्यू फंक्शन की कम होएगी, वो होते हैं आपके डिक्रीजिंग फंक्शन। होते हैं नहीं होते? यस सर। यस सर। Yes, ऑल sir. ऑफ यू क्लियर? यानी कि कायदे में, एक सेकंड रुक जाओ, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग का ग्राफ होना चाहिए और बेस 0 to 1 है तो डिक्रीजिंग का ग्राफ होना चाहिए। अब बताओ, जिसको जो डाउट है बोलो। सर ग्राफ एक बार दोबारा से समझा दीजिए। बेटा जैसे ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, मैंने एक ग्राफ बना दिया, मतलब ग्राफ की पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती है ना ये, लेकिन ये तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है, मैं सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा हूँ। तो अगर x बढ़ा रहा हूँ तो fx भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बोलो। यस सर। तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, और अगर x बढ़ाने पर fx की वैल्यू, y की वैल्यू कम होती है तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। बोलो यस और नो। ओके सर। यस सर। अब बेस जब 1 से बड़ा था तो y बढ़ने पर x बढ़ रहा था, तो ये वाला जो भी ग्राफ होगा ये इंक्रीजिंग होगा और ये वाला जो भी ग्राफ होगा ये डिक्रीजिंग होगा। ये पक्का हो गया? यस सर। Yes, sir. अब एक और बात देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर x2 x1 से बड़ा है कि नहीं है? x2 बोलो। यस सर। यस और सर। फंक्शन की वैल्यू fx2 भी fx1 से बड़ा है कि नहीं है? यस सर। और x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से छोटा है। यहाँ पर देखो, x2 x1 से बड़ा है और fx2 fx1 से छोटा है कि नहीं है? यस सर। यस सर। यानी कि इंक्रीजिंग ग्राफ में जो रिलेशन x में होगा वही रिलेशन fx में होगा, और डिक्रीजिंग ग्राफ में जो रिलेशन x में होगा उसका उल्टा रिलेशन fx में होगा। यस सर। यस सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ log x, कि भैया इसका नेचर हमेशा इंक्रीजिंग नहीं है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द बेस। अगर बेस इज ग्रेटर देन 1 then this graph of log x will be increasing in nature, and if the base is from 0 to 1 then graph of log x will be decreasing in nature. So this is how it is. Getting? Yes sir. Yes sir. And base can never be equal to 1. Base will not be equal to 1. Base will be always positive. क्यों, कैसे, मैंने अभी वो डिस्कस ही नहीं करा, लेकिन इतना आइडिया तो दे ही दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अब एक और बात देखते हैं।
अभी मैंने ये बोला है कि जो बेस है ना ये 0 से बड़ा है, यानी कि ए पॉजिटिव नंबर है हमेशा। यस सर। सर तो अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव होता है तो उसकी पावर में चाहे मैं पॉजिटिव नंबर करूं चाहे नेगेटिव नंबर करूं, आंसर पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? यस सर। 2 की पावर -3 भी 1/2 की पावर 3 यानी कि 1/8 यानी कि पॉजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। यस सर। यानी कि अगर a पॉजिटिव है तो x भी हमेशा पॉजिटिव है, तो यानी कि इस log x में x हमेशा 0 से बड़ा होता है। एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता। एग्जैक्टली 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 से बड़ा है, तो अगर मैं y को इंफिनिटी भी कर दूं तब भी ये 0 की तरफ टेंड होगा, बट एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा। तो ये भी पता चल गया कि log x की जो डोमेन होती है वो 0 to इंफिनिटी होती है। सिंपल। यस सर। यस सर। तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री किसी बुक्स में लास्ट में लॉग टेबल दिए होते हैं, कहीं ना कहीं तुमने लॉग टेबल देखे होंगे, है ना? यस सर। नहीं भी देखे Yes. तो देखना, लॉग का जो टेबल होता है वो 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होता है। तो लॉग का टेबल मतलब लॉग जो है ना, तुम 0 से बड़ी वैल्यू का ही निकाल सकते हो, 0 या 0 से छोटी वैल्यू का लॉग नहीं फाइंड आउट कर सकते। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आया अबाउट लॉग फंक्शन का। मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? सर हाँ सर। हाँ, पूछो। सर ए 0 हो सकता है? क्या बोल रहे हो? सर ए 0 तो हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा, लिखा ही नहीं है मैंने, 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा कभी भी। ओके सर। सर log Write x it की down. रेंज सर होलार होगी? log x की रेंज बिल्कुल होलार होगी, बिल्कुल होगी होलार। देखो ना यहाँ पर a तो पॉजिटिव है, तो y को मैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कर सकता हूँ, तो y मतलब रेंज, तो रेंज तो कुछ भी हो सकती है, यानी कि y इज होलार। तो रेंज होलार हो गई और x सिर्फ पॉजिटिव आएगा, तो डोमेन 0 to इंफिनिटी हो गई। सही है या नहीं है? यस सर। तो डोमेन आ गई 0 to इंफिनिटी और रेंज आ गई r मतलब -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जरा। तो आइडिया इतना तो आ ही जाए, बाकी तो मैं और क्लासेस में और डीपली पढ़ाऊंगा और क्वेश्चंस कराऊंगा कि भैया log x में डोमेन 0 to इंफिनिटी, रेंज होलार और बेस 0 से बड़ा और बेस कभी भी 1 नहीं। अगर बेस 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग ग्राफ और बेस 0 to 1 तो डिक्रीजिंग ग्राफ। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बताओ, इसे रैप कर दो या भी लिख रहे हो कुछ? सर लिख लिया। ठीक है, एक चीज ये याद रखनी है, इंक्रीजिंग फंक्शन में जो रिलेशन x में होता है वही रिलेशन fx में होता है, बट डिक्रीजिंग फंक्शन में जो x में रिलेशन होगा उसका ऑपोजिट fx में होगा। सही है? हटा दूं? यस सर। सर log x के अंदर a कभी 1 नहीं हो सकता? a कभी 1 नहीं हो सकता। a अगर 1 हो गया तो y को कुछ भी रख दो, आंसर हमेशा 1 आएगा, यानी कि फिर मैं हर अलग अलग वैल्यू का लॉग कहां से निकाल पाऊंगा, है ना? ओके सर। आगे बढ़े। सर 1 के अलावा कुछ और हो सकता है सर? 1 से ज्यादा? 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लिखा तो है a 0 से बड़ा होगा बट 1 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। जनरली log 10 पे, log बेस 10 पे भी निकालते हैं, log बेस e पे भी निकालते हैं, है ना? ओके सर। यस सर। हटा दूं? यस सर। यस सर। अब ये मैं एक बार सारा हटा रहा हूं।
फिर से जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी लिखूंगा, ठीक है। Now look here. fx is log x. डोमेन हो गई आपकी 0 to infinity. रेंज हो गई आपकी r. बेस हो गया आपका 0 से बड़ा और कभी भी 1 नहीं। एक और चीज देखो, log a b अगर ऐसा लिखा है तो फॉर्मूला होता है 1/log, ये इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। ओके सर। यस सर। तो इसी हिसाब से अगर मैं log बेस ax की बात करूं तो ये 1/log x यहाँ पर और बेस यहाँ पर आ जाएगा। यस सर। यस सर। अच्छा, जब ये ऐसा हो गया तो अब मैं log x की जगह a का निकाल रहा हूं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो a 0 से बड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो बताया था कि जिसका log निकाल रहे हैं वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यस सर। सर ये बात वापस से बताना। a 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए अगर मैं log a का निकाल रहा हूं तो इस मेथड से। ओके सर। यस। जब मैं log x फाइंड आउट कर रहा हूं तो x 0 से बड़ा, तो अगर मैं log a फाइंड आउट कर रहा हूं तो a 0 से बड़ा होगा। यस सर। अच्छा, ये डिनोमिनेटर है और तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0। पता है? यस सर। सर। तो a 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि log 1 हमेशा 0 होता है। यस। यस सर। यस सर। तो ये बात प्रूव हो गई कि a 0 से बड़ा और कभी भी 1 नहीं। यस सर। यस। लिखो लिखो लिखो। सर तो अगर ए हमेशा 0 से बड़ा होगा तो जो उसकी वो है रेंज, वो आर कैसे होगी? होलार log x की रेंज r कैसे होगी? सर जो इसमें लिखा है फंक्शन log x टू द पावर a, हाँ, तो सर इसकी रेंज होलार कैसे होगी? अरे अभी इसकी रेंज की बात मत करो, रेंज इसकी बात करते हैं अभी। log x की रेंज, कोई भी log वाला फंक्शन होगा तो उसकी रेंज होलार होगी। रेसिप्रोकल कर दोगे तब भी होलार आ जाएगी। 1/x की भी तो रेंज होलार होती है, एक्सक्लूडिंग 0। यस सर। 1/x का तो ग्राफ भी बताया था ना। यस सर। ये था 1/x का ग्राफ, अगर याद हो तो। याद है? यस सर। सर। आगे बढ़ते हैं, जरा देखो अब। log x बराबर y, तो x बराबर a टू द पावर y। तो इस हिसाब से अगर बेस 0 to 1 है तो डिक्रीजिंग ग्राफ है, और बेस अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। और देखो, जैसे log 1 0 क्यों होता है? क्योंकि अगर x 1 हो गया तो ये a की पावर y बनेगा, तो y को 0 होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? यस सर। ठीक है, अब जरा थोड़ा ग्राफ का आइडिया ले लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। log x की डोमेन बताओ, बोलते रहो। सर एक्स की। log x की डोमेन क्या है? 0 to infinity। टू इन्फिनिटी। यस सर। यानी कि x 0 से बड़ा है। इधर x नेगेटिव होगा, इधर x पॉजिटिव होगा और यहाँ पर x 0 होगा। तो यानी कि इस लाइन पे भी ग्राफ नहीं बनेगा log का, इससे पहले भी नहीं बनेगा। जो भी log का ग्राफ बनेगा इधर इधर बनेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, ये 1 आ गया। log 1 हमेशा 0 होगा, तो जब x 1 होगा तो y 0 होगा, चाहे बेस ये वाली बात हो रही हो चाहे ये वाली बात हो रही हो। सही है? यस। यानी कि इस वाले पॉइंट से ग्राफ पास करेगा log का। यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखना जरा, ये वाला पहले बात कर रहा हूं जब बेस 1 से बड़ा है। मान लो कोई भी एग्जाम्पल लिया, से 2 to the power y का लिया एग्जाम्पल, तो अगर x आपका 0 to 1 है, अगर ये वैल्यू 0 to 1 है, x 0 to 1 है, तो y को नेगेटिव होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? बस ये बता दो। यस सर।
भाई 2 की पावर अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर कर दूं तो 1 से बड़ा आ जाएगा, तो 2 की पावर नेगेटिव करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस सर। Yes, sir. और जब x टेंडिंग टू 0 होगा, जब x इधर ऑलमोस्ट 0 की तरफ आ रहा है, तो y जो होगा वो बहुत छोटा होगा, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी, विच इज 1/infinity विच इज टेंडिंग टू 0। तो जब x 0 की तरफ आएगा तो y माइनस इन्फिनिटी होगा, बिकॉज 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0। समझ में आ गया? Yes, sir. तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर x 0 to 1 है, x अगर 0 to 1 है, तो ये तो पक्का हो गया कि y को नेगेटिव होना पड़ेगा, और जब x ऑलमोस्ट 0 होगा, 0 पे तो ग्राफ ही नहीं बनेगा, तो 0 के जस्ट बाद y नेगेटिव इन्फिनिटी, फिर ऐसे चलेगा ये ग्राफ, लाइक दिस, मतलब धीरे धीरे ये ऐसे जाएगा, ऐसे। फिर से देख लो, टच नहीं होएगा, बस पैरेलल निकल जाएगा इसके। अब जब x पॉजिटिव होगा, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो 2 की पावर पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव तो यहाँ भी था, जब x 1 से बड़ा होगा तो 2 की पावर 0 1 होता है, तो y को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। y मतलब ये वाली एक्सिस, तो इधर 0 से बड़ा है, इसके नीचे 0 से छोटा है, तो ग्राफ ऐसे 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 चलता रहेगा। समझ में आया सबको? Yes, sir. सर तो ये आपका log x का ग्राफ जब बेस 1 से बड़ा है। समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर। मतलब इससे ज्यादा वैल्यू बेस्ड ग्राफ कोई नहीं बता सकता, मतलब पूरा ही मैंने वैल्यू से ही बता दिया है बन क्या रहा है। अब एक और चीज देखो, जो हम मैथ्स में लॉग लेते हैं ना, मैथ्स में हमारा बेस ई पे काम करते हैं हम, ई की रफली वैल्यू होती है 2.7, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। लेकिन अगर तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करोगे तो वहां पर लॉग बेस 10 पे बात होती है, तो ग्राफ का नेचर वही रहता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। वो मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी डोमेन के क्वेश्चंस करा रहे हैं। मैथ्स में वी विल टॉक अबाउट log x व्हेन बेस इज e, तो यानी कि log बेस e x का ग्राफ बनेगा तो ये वाला बनेगा, और ये ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग ग्राफ है। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अब आ जाओ इस वाले ग्राफ में, जब बेस 0 to 1 है, तो अगर बेस 0 to 1 है तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहीं से, तो x इक्वल्स टू से 0.5 की पावर y, वहां पे मैंने 2 की पावर y का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे मैं इसका ले रहा हूँ, ठीक है? तो जब x 0 to 1 होगा, 0 to 1, तो मुझे आंसर लाना है 0 से 1 के बीच में, तो मुझे y को पॉजिटिव करना पड़ेगा, 1 2 3 कुछ भी चलेगा। यस सर। लेकिन अगर मुझे ये वैल्यू 1 से बड़ी करनी है, मान लो मुझे ये वैल्यू 1 से बड़ी करनी है, तो मुझे y को नेगेटिव करना पड़ेगा। जैसे ये, तो ये 1/0.5 का स्क्वायर, तो ये आपकी 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू के लिए जब x 1 से बड़ा है तो ये नेगेटिव होगा, और जब x 1 से छोटा है तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये बेस है 0 to 1। समझ में आ गया होगा? सर इसका ग्राफ एक बार बता दो। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, ये x है 0 to 1 मान लो, जब x 0 to 1 होगा तो y को 0 से बड़ा होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? यस सर। क्योंकि Yes, sir. अगर y यहाँ पर नेगेटिव हो गया, कोई भी नेगेटिव नंबर लो, तो ये 1/0.5 का स्क्वायर 1/0.25, ये 4 हो जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। तो अगर मुझे x 1 से बड़ा चाहिए, 4 मतलब 1 से बड़ा, तो ये y नेगेटिव होगा, तो y नेगेटिव इस एक्सिस के नीचे, और x अगर मुझे 0 से 1 चाहिए तो y पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब ये वाला रीजन। समझ में आया? यस सर। एक बार खुद सोचोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे तो और क्लैरिटी आएगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि अब कोई डाउट होना चाहिए इसमें। यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से बता दो। हाँ फिर से बता दीजिए सर। बेटा, ये वाला तो समझ में आ गया होगा ना? यस सर, ये आ गया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ जब बेस है आपका 0 to 1, कोई भी एक एग्जाम्पल लिया 0.5, इसमें ये कि जैसे मैंने, अगर मान लो x 0 to 1, ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो मुझे अगर x 0 to 1 लाना है तो मुझे y को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। भाई 1 पे 0.5 आ जाएगा, 2 पे 0.25 आ जाएगा, तो y पॉजिटिव होगा। तो जब x 0 to 1 होगा तो y पॉजिटिव होगा, और जब x 1 से बड़ा होगा तो मुझे y को नेगेटिव करना पड़ेगा। सही है?
यस सर। अब सर एक बार पहले बता दो। एक बात देखो पहले, दोनों ही केसेस में डोमेन तो 0 to infinity है। डोमेन मतलब x की वैल्यू, डोमेन मतलब हम x एक्सिस देखते हैं और रेंज मतलब हम y एक्सिस देखते हैं। तो डोमेन 0 to infinity है और रेंज देखो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और यहाँ प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। तो रेंज भी हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ग्राफ से भी प्रूव हो गया। समझ में आया सर तो जो फंक्शन लॉग एक्स, उसमें x की वैल्यू माइनस माइनस हो सकती है? x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। सर तो फिर रेंज माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी रेंज कैसे मतलब होगी? fx है, fx नेगेटिव हो सकता है, x नेगेटिव नहीं हो सकता। log x का आंसर नेगेटिव आ सकता है, बट log नेगेटिव वैल्यू का फाइंड नहीं कर सकते। ओके सर। यहाँ तक ठीक है? बोलो। सर एक एग्जांपल देते हैं जैसे नेगेटिव आंसर का। अरे जैसे ये देखो ना, log बेस 10 4 है ये, इक्वल्स टू y, तो 10 to the power y 4 आना चाहिए। तो ये y कुछ भी हो सकता है ना। मान लो मुझे ये आ गया 0.5, तो यहाँ 0.5 लिखूंगा तो y नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। यस सर। तो y मतलब रेंज, x मतलब डोमेन, तो डोमेन नेगेटिव नहीं होगा, रेंज नेगेटिव हो सकती है। यहाँ तक ठीक है? बोलो। यस सर। एक बात और बतानी है लास्ट, log x बेस a बराबर y, तो x बराबर a टू द पावर y, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यस सर। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, चाहे बेस ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ठीक है। लेकिन अगर कभी कोई इनइक्वालिटी साइन लगी हुई है, ऐसा लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है, अगर कभी कोई इनइक्वालिटी साइन लगी हुई है, देन उस केस में पहला, अगर बेस 1 से बड़ा है तो अलग बात होगी, और अगर बेस 0 to 1 है तो अलग बात होगी। समझाता हूं क्या होगा, इसको ध्यान से समझना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बताया था अभी। यस सर। यस सर। इंक्रीजिंग में जो रिलेशन x में होता है वही fx में होता है। यस सर। डिक्रीजिंग में जो रिलेशन x में होगा उसका उल्टा fx में होगा। यस सर। ठीक है, तो अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है कि नहीं है? यस सर। और ये डिक्रीजिंग है कि नहीं है? यस सर। है। तो देखो यहाँ पे अगर ये ऐसा है और बेस 1 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन a टू द पावर y हो जाएगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन इनइक्वालिटी साइन वही रहेगी, क्योंकि इंक्रीजिंग में वही साइन रहता है और डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। बताओ कोई डाउट? नो सर। नो सर। अगर यहाँ पर बाई चांस लेस देन का साइन होता तो इंक्रीजिंग में लेस होता और डिक्रीजिंग में पलट जाता। बस ये याद रखना है, ठीक है? यस सर। अब इन्हीं पर फिर से रिपीट कर रहा हूं, fx इज log x, तो इसकी सबसे पहले डोमेन बताओ, क्या है डोमेन? 0 to 1 इंफिनिटी, 0 to infinity। रेंज है होल आर, एक्सक्लूडिंग। यस सर। यस सर। बेस 0 से बड़ा और कभी भी 1 नहीं, यस सर। और एक ये वाला कंसेप्ट। इतना कंसेप्ट तो हर समय रटा हुआ होना चाहिए बस। ओके सर। लिख लिया या लिखना है? सर लिखना है अभी। लिखो। सर सर हाँ जी बेटा। सर एक बार 2y वाला ग्राफ बता दो, फर्स्ट वाला। हाँ, क्या बोल रहे हो? एक बार फर्स्ट वाला जो ग्राफ बनाया था वो एक बार दोबारा बता दो। ग्राफ बताना है, ग्राफ। यस सर। देखो जब बेस 1 से बड़ा है तो इतना ही याद रख लो तुम, जब बेस 1 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा,
जब बेस 0 to 1 होगा तो डिक्रीजिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर a 1 से बड़ा है, मान लो 2 है, तो y को बढ़ाएंगे तो x भी बढ़ेगा, और बेस अगर 0.5 है तो y को बढ़ाएंगे तो x घटेगा। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ, बेस 0 to 1 है तो डिक्रीजिंग ग्राफ। फिर एक एग्जाम्पल लेके बताया मैंने, जैसे x बराबर 2 की पावर y है, तो ये बेस 1 से बड़ा हो गया, तो अगर मुझे x 0 to 1 देखना है तो 2 की पावर में कोई नेगेटिव नंबर करना पड़ेगा, तो y नेगेटिव होगा। और अगर ये x 1 से बड़ा करना है, बोलो, अगर x 1 से बड़ा करना है तो y को भी फिर 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ये चीज है, समझ में आ रहा है? Yes. मतलब थोड़ा इस हिसाब से सोच के बनाया है ग्राफ। हटा दूं ये सारा? Yes, यस sir. सर। मैं अभी बात सिर्फ डोमेन की कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ डोमेन वाले क्वेश्चंस पे इंटरेस्ट है। इसको तो मैं एक बार और रिपीट करा दूंगा। तो अभी डोमेन की बात करते हैं। जो जो मैं लिखता जा रहा हूँ सब लोग उसकी डोमेन निकालते चलेंगे। देखता हूँ कितने बच्चे सही करते हैं, कितने नहीं। सब लोग इसकी डोमेन फाइंड आउट करो, डोमेन। अब जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा वहां से तुम्हें सब क्लियर होने लगेगा। कल आएंगे टेस्ट में क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे, आज पूरी प्रैक्टिस कर लेना। इसकी डोमेन बताओ। Sir, x greater than 1. x ग्रेटर देन 1. एक सेकेंड, इनका आंसर आया है x ग्रेटर देन 1। और भी बताओ किसी का और कुछ आंसर आ रहा हो तो। देखो यहाँ पर कितने सर x ग्रेटर देन 1 एंड नॉट इक्वल टू 2। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। x ग्रेटर देन 1 बट नॉट इक्वल टू 2। बहुत अच्छे। अब देखो जरा मैं बताता हूँ, यहाँ पर कितने फंक्शंस हैं? दो। एक तो है लॉग और एक है डिनोमिनेटर। लॉग कहता है कि भाई मेरे आगे जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, डोमेन। तो यानी कि x 1 से बड़ा हो गया। लॉग कह रहा है भाई मुझे तो 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, मुझे बाकी कुछ मतलब है नहीं, हो गया, लॉग तो डिफाइन हो गया। अब है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उसको तो 0 से प्रॉब्लम है। तो x माइनस 1 3 की पावर 0.3 की पावर 0 1 नहीं होना चाहिए, तो x 2 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर कह रहा है कि मुझे बस x 2 से दिक्कत है, उसको हटाओ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को एक साथ रहना है, कॉम्प्रोमाइज होगा। तो 1 से बड़ी वैल्यू 2 को छोड़कर, तो इसकी डोमेन आएगी 1 से बड़ी वैल्यू 2 को छोड़कर। कोई डाउट? सर थर्ड वाले, थर्ड लाइन एक और बता दीजिए। हाँ सर एक बार और बता दीजिए। पहले लॉग है, लॉग की डोमेन होती है 0 to इन्फिनिटी, तो लॉग के आगे वाली वैल्यू 0 से बड़ी, तो x 1 से बड़ा, ठीक है? यस सर। फिर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो log 1 0 होता है, तो x माइनस 1 1 नहीं होना चाहिए, तो x 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है? सर एक और बार बोलिए तो। अरे अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना, और log 1 0 होता है ना। यस सर, यस सर। तो x 2 अलाउड नहीं है, तो 1 से बड़ी वैल्यू 2 को छोड़कर। कोई डाउट? नो सर। कुछ बच्चे इसका आंसर ये लिख देते हैं 2 से इन्फिनिटी, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बताओ? ये क्यों गलत होगा बोलो? सर क्योंकि 1 से 2 के बीच के जो भी रैशनल पार्ट्स होंगे वो नहीं आएंगे। तो अलाउड है, 1 से 2 वाली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। एक और चीज देखो, इसको लिखने का एक और तरीका बता रहा हूँ, ऑप्शन में ऐसा भी लिखा हो सकता है, देखना सब लोग। 1 से 2 तक गए और 2 से इन्फिनिटी तक चले गए, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लगा दिया। यस सर। 2 को बाईपास कर दिया, मतलब 1 से इन्फिनिटी तक में 2 हटाना था, तो ऐसे भी हटा सकते हैं। कोई डाउट? नो सर। नो सर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना, जितने भी बैठे हुए, ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। यस सर।
देखते हैं कितने लोग करते हैं क्वेश्चन। एफ एक्स इज लॉग बेस 5 एक्स माइनस 2। सही आना चाहिए आंसर। शुरू से ही करोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। शुरू से आराम से करो, जो जो बातें बताई हैं वो ही लगानी है, उसके अलावा कुछ लगाओगे तो पंगा है। जो मैंने बोला नहीं है वो अपना लगाना नहीं है, जो मैंने बताया बस वही यूज करना है, ठीक है। ट्राई करो। सर x इक्वल टू ग्रेटर देन 3। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक आंसर आया है ये। पहले तुम ही लोग देखो किसी का और कोई आंसर आ रहा है तो ठीक है, और यही आ रहा है सबका तो बताओ। ऑल ऑफ यू, सारे लोग क्लास में इन्वॉल्व हो जाओ जितने भी हैं। ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई करो। यस सर यही है जी। यही आ रहा है, और किसी का बोलते रहो। सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलो अब मैं करता हूँ, देखता हूँ, चेक करता हूँ। कुछ और बोलना है किसी को? बट x इज नॉट इक्वल टू 3 आ रहा है सर। x इज नॉट इक्वल टू 3 आ रहा है, एक और आंसर आया है। और कुछ? सर एक और आंसर आ रहा है सर, 2 से 3 के बीच की सारी वैल्यूज और 3 से बड़े। क्या क्या क्या? सर 2 से 3 के बीच के भी सारे आ जाएंगे। सर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है। मतलब ये आएगा आंसर। हाँ ये नहीं, x इज ग्रेटर देन 2 एंड नॉट इक्वल टू 3। हाँ एंड नॉट इक्वल टू। 2 एक से मिनट यार ऐसा? क्या हो रहा है। ये चलो मैं कर लेता हूँ, देख लेते हैं। यहाँ पर पहले मुझे बताओ कितने फंक्शन हैं, ये बताओ। सर 2 फंक्शन है। दो है। लॉग, लॉग के लिए तो x माइनस 2 0 से बड़ा, तो x 2 से बड़ा, पहली इक्वेशन आ गई। यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर। अब अंडर रूट, अंडर रूट तो एक ही बात बोलता है कि भैया मुझे तो वैल्यू 0 या 0 से बड़ी चाहिए, मैं नेगेटिव नहीं रख सकता अंदर। यही बात है। यस यस सर। सर। अब यहाँ पर देखो इनइक्वालिटी साइन लगा हुआ है। ये जो बेस है ये 1 से बड़ा है या छोटा? बड़ा बड़ा है। बड़ा। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। 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 इंक्रीजिंग है तो साइन चेंज होगा या वही रहेगा? वही रहेगा सर। वही रहेगा। तो वही x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर 0, और 5 की पावर 0 कितना होगा? 1। 1। तो यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। सही है? यस सर। बोलो। यस सर। यस। यस सर। फोन बंद हो गया, फोन बंद हो गया, पता नहीं क्या चक्कर हुआ। पता नहीं हर रोज ये भड़के कैसे लिया, तो सुबह खाए थे फिर लिया।
आवाज आ रही है मेरी अब? यस Yes, सर sir. एक्चुअली मेरा फोन डिस्चार्ज पता नहीं क्या हुआ, बंद हो गया था, राइट? दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलो डिस्कस करते हैं दोबारा। तो एनीवेज लॉग के लिए x 2 से बड़ा और रूट के लिए x 3 से बड़ा, तो दोनों का कॉमन वैल्यू, दूसरा कह रहा है 3 या 3 से बड़ी वैल्यू, तो कॉमन 3 से बड़ी वैल्यू है, तो आंसर आ गया 3 से बड़ी वैल्यू, यानी कि 3 से इंफिनिटी। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ एक पे और हमने क्वेश्चन 5 की लिख पावर रहा हूँ, 0 क्यों देखता की हूँ थी कितने लोग करते हैं। सर? वो मैंने ये करा था ना कि जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला लगाया था x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर x, दैट इज 5 की पावर 0, तो x माइनस 2 1 या 1 से बड़ा। सर तो इसमें रेड 0 बाय है सर वेरिएबल नहीं है क्या सर, तो इसमें 0 बाय है ना क्या बोल रहे हो? सर? जो फंक्शन में आता है log की पावर x इक्वल टू y, तो इसमें 0 बाय है ना? अरे ऐसा है ना, log बेस a x ग्रेटर देन y, तो x ग्रेटर देन a की पावर y होता है ना, तो y 0 है, बिल्कुल सही है। ओके सर। a 5 हो गया तो 5 की पावर 0 नहीं होगा? बताओ ओके बताओ। सर 5 की पावर 0 क्यों होगा? ये वाला फॉर्मूला लगाया जो हर बार फॉर्मूला लगेगा, log बेस x बराबर y, तो x और a टू द पावर y, ये फॉर्मूला तो मेंटेन रहेगा ना। यहाँ जो है x वो है x माइनस 2, a है 5, y है 0, तो वो तो फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा। सही है? y 0 कैसे है सर? क्या बोल रहे हो? सर y 0 कैसे है? ये क्या लिखा है इधर, क्या लिखा है? log ax ये क्या लिखा है? ये सब y। तो ये क्या है? सर 0। तो ये ओके y सर। नहीं हो गया? ओके ओके सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो और थोड़ा क्लियर होगा। करो, साइन इनवर्स log बेस 2, पहले यही करो, x पे ही करो, सिंपली x पे ही करो, देखते हैं कितने लोग करते हैं। फाइंड द डोमेन। Sir, done. बताओ। Sir, x is between 1 by 2 and 2 with closed brackets. 1/2 and 2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। बाकी लोग भी यस करिए। सर। बहुत बढ़िया, गुड। सबसे पहले log फंक्शन ले लो, तो log के लिए जो log के आगे वाली वैल्यू है वो 0 से बड़ी, बात खत्म। अब साइन इनवर्स ले लो, साइन इनवर्स के आगे जो भी लिखा होता है वो -1 से 1, सही है? Yes, यस sir. सर। अब पहले बेस देखो, बेस 1 से बड़ा है, तो यानी कि इनइक्वालिटी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिधर जैसा है उधर ऐसा ही रहेगा। तो x आपका 1/2 से 2 हो गया। अब इन दोनों का कॉमन, तो कॉमन यही आएगा, तो यही नेट आंसर हो जाएगा 1/2 से 2। समझ में आया सबको? सर एक बार फिर से बता दो। पहले log है तो log के आगे वाली वैल्यू पॉजिटिव, फिर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के आगे वाली वैल्यू -1 से 1, तो x आ गया इधर 2 की पावर 1 हो गया, इधर 2 की पावर -1 हो गया, तो x हाफ से 2 हो गया। इन दोनों का कॉमन, तो हाफ से 2 ही कॉमन है, वही हमने लिख दिया। 2 की पावर 1 और -1 कहाँ से आया? हाँ सर 2 की सर पावर रेड 1 और मार्कर दिख -1 नहीं कहाँ रहा। से आया? अच्छा, रेड मार्कर दिख नहीं रहा, ओके। देखो यहाँ पर पहले log की बात कर रहे हैं, तो log के लिए x पॉजिटिव, सही है? यस सर। फिर साइन इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स के आगे जो भी लिखा हुआ है वो -1 और 1 के बीच में, ये भी सही है? बोलो। Yes, sir.
Yes. जो लोग डाउट पूछ रहे थे Yes, पहले वो sir. बताओ ना, जिनको डाउट हो रहा था ये स्टेप सही है या नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ये बेस 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो जहां जैसा इक्वालिटी साइन है वो चेंज नहीं होगा। मान लो ये 0.5 होता तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होता, ऐसे ही होता है। Yes, sir. तो x लेस देन इक्वल टू, ये 2 की पावर 1 चला गया फॉर्मूले के हिसाब से, और इधर 2 की पावर -1 आ गया फॉर्मूले के हिसाब से, सही है? यस सर। Yes, sir. तो x इधर 2 आ गया और इधर 1/2 आ गया, सही है? Yes, sir. तो इन दोनों का कॉमन यही वाली वैल्यू होंगी या नहीं होंगी? Yes, sir. 0 से बड़ी और हाफ से 2, तो यही कॉमन है, तो यही नेट आंसर हो गया। समझ में आ गया? Yes, sir. बोलो भाई। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। fx इज अंडर रूट ऑफ लॉग बेस में 0.5 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। करो ट्राई। आराम से सोचो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बट गलत मत करना। x is equal to 1 to 4 close brackets. X is equal to 1 to 4 close brackets. 1 से 4 देख लेते हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ। सर 0 to 5। एक आंसर आ रहा है 0 to 5, ठीक है, और बता दो। और देखो जरा। सर एक नया सर। हाँ सर -∞ से 0 और फिर 5 से लेकर +∞। देखते हैं, अभी मैं कर रहा हूं। पहले लॉग के आगे जाओ, लॉग के जो आगे वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बताओ। यस सर। Yes, sir. सही है? ये 4 पॉजिटिव Yes, sir. नंबर है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये भी लिख सकता हूँ क्या इक्वल टू 0? नो सर। नहीं, ठीक है, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब मैं इसको नंबर लाइन वाले मेथड से सॉल्व करूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 0। यस सर। यस सर। अब मैंने x कॉमन लिया, तो x माइनस 5 लेस देन 0। अब नंबर लाइन पे आ जाओ, ये 0 पर 0, ये 5 पर, तो इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला इंटरवल, तो यहाँ से आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 0 to 5। बोलो। यस सर। यहाँ तक सही है? यस सर। कौन सा फंक्शन डिफाइन हो गया? लॉग वाला। तो अगर रूट नहीं होता तो ये आंसर हो गया होता, बात खत्म हो जाती है ना? यस सर। Yes, sir. अब रूट के अंदर, अब रूट बोल रहा है कि भाई रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही है? यस सर। अब लॉग में जो बेस है वो 1 से छोटा है,
यानी कि जो इनइक्वालिटी साइन है वो चेंज होगा या नहीं होगा? यस सर। बताओ ये स्टेप सही लिखी है गलत लिखी है? सही है। सही है। तो ये हो गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। बोलो। यस सर। इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर चला गया सारा कुछ राइट हैंड साइड में। सही है सर। लास्ट वाला एक बार बताइए तो सर। कौन सा? ये ठीक है तो इसके नीचे भी यहाँ तक सही है सर। हाँ फिर बस उधर मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 था ये 4 था तो इधर 4 चला गया। फिर सबको उधर ले गए क्वाड्रेटिक बना ली प्रॉपर। ओके सर। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है? यस सर। यस सर। नंबर लाइन पे प्लॉट करो 1 और 4। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। सही है? यस सर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वाला इंटरवल। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका, उस वाले का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये लाइक दिस। तो इसका आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू 0 भी है तो 1 भी अलाउड है और 4 भी अलाउड है, यूनियन 4 से इंफिनिटी। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। सही है? देखो और बताओ। यस सर। यस सर। अब इन दोनों का कॉमन विल बी द आंसर, क्योंकि लॉग वाले को भी डिफाइन होना है रूट वाले को भी डिफाइन होना है, तो हमें इन दोनों की कॉमन वैल्यू लेनी पड़ेगी। यस। अब कॉमन देखो, ये वाला कह रहा है 0 से 5, 0 ओपन ब्रैकेट है 5 ओपन ब्रैकेट है, और ये वाला कह रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 तक, 1 पे क्लोज्ड है, और 4 से इंफिनिटी तक, 4 से इंफिनिटी तक। और पहले वाला ये वाला कह रहा था, पहले वाला कह रहा था 0 से 5 ये वाला। ऐसा ही था कि नहीं था? यस सर। अब कॉमन कौन सी है? जहाँ दोनों है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो 0 से लेकर 1 तक और यूनियन 4 से लेकर 5 तक। 0 और 5 पर ओपन है, 1 और 4 पर क्लोज्ड है। मेरा तो आंसर ये आ रहा है, पता नहीं तुम्हारा क्या आ रहा था। अब बताओ मैंने कहीं गलत करा है, तुम्हारा गड़बड़ था? यही आ रहा है भाई। वो सर एक बार नंबर लाइन वापस समझा दो। हाँ सर नंबर लाइन वाला लास्ट में। ये वाली बना ली? सर ये वाली समझा दो। ये वाली समझा दूं? ये तो बेटा बार बार बता चुका हूँ। ये कब 0 होगा 1 पर, ये कब 0 होगा 4 पर। राइट में पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। तो सर माइनस इनफे वहां से 1 कैसा आया फिर? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वाला इंटरवल। यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो माइनस इंफिनिटी से 1 तक और 4 से इंफिनिटी तक। ओके। और अगर ये लेस देन 0 होता तो ये वाला इंटरवल ले लेते 1 से 4 वाला। ओके सर। ठीक है ना? सबको समझ में आया ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो कॉमन कैसे लिया है वो देखो, एक का आंसर ये आया था, एक का ये आया था। तो ये तुम डीपीपीज में क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी डीपीपीज पढ़े हुए लाइव, सारे पढ़े हुए लाइव यहाँ तक के, तो वो अपने उससे ऐप से ना, ई-काइट्स ऐप से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से पेपर दे दोगे। क्वेश्चन सारे मिलेंगे तुम्हें, सेट्स के भी मिलेंगे, वेन डायग्राम के भी मिलेंगे, इसके भी मिलेंगे, डोमेन के भी मिलेंगे, रेंज के भी मिलेंगे। और मैथ्स का पेपर अभी से बता रहा हूँ हमेशा हमारा एक स्टैंडर्ड रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही उल्टे सीधे बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन दे दूंगा तुम भी खुश हो गए। क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, तुम्हें भी अपना लेवल मेंटेन रखना है। ठीक है? इसलिए प्रैक्टिस करके आना, टेस्ट को लाइटली मत लेना, प्रैक्टिस करके आना, तो उससे तुम्हें फायदा भी होगा, है ना? चलो ये लिख लिया। सर एक बार ये सर रूट वाला एक बार जो डिफाइन किया ना, एक बार उसका दोबारा बता दीजिए सर। थर्ड लाइन से 5x माइनस। सर ये जो
राइट हैंड साइड में। यस सर, इसकी सेकंड लाइन से एक बार बता दीजिए सर। ये देखो ये 1 है, 0.5 की पावर 0 इज 1। ओके सर ठीक है। किसी की भी पावर 0 कर दो तो 1 ही रहेगा ना। साइन Okay, चेंज sir. क्यों करा वो समझ में Yes, आ गया। यहाँ ग्रेटर देन Yes, था, यहाँ sir, लेस sir. देन क्यों करा। सर क्लियर है, अब क्लियर है। ठीक है, अब ये 4 आ गया, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा। सर हो गया, अब हो गया सर। बाई चांस ये -4 होता ना सब लोग देखो, तो मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज हो जाता। तो साइन तो चेंज हो ही रहा है नीचे, स्मॉल का अरे बिग भैया है। वो नीचे अलग साइन चेंज है, वो किसी और कारण से साइन चेंज है। यहाँ पर अगर मैं -4 होता तो यही मुझे चेंज करना पड़ता, फिर वहां अलग बात होती। सर से नीचे साइन चेंज क्यों किया है? क्या क्या बोल रहे हो सर तो फिर नीचे नहीं, सर नहीं हो गया, नहीं सर कुछ नहीं। बेटा, ये तो 4 है ना, ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो साइन था वही रहा। बाई चांस से नेगेटिव होता तो फिर साइन चेंज हो जाता। हाँ ओके सर। बताओ कोई डाउट है। नो सर। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो। बार बार बोल रहा हूँ, डीपीपी ट्राई कर लेना, बेनिफिट होएगा। हो रहा है। नो सॉल्यूशन। मैं करूँ। सर डन, सर हो गया। हो गया, आंसर बताओ। सर x बिलोंग्स टू -√2 2 + √2। माइनस -√2 2 + √2। और किसी का देखो आंसर। मैं कर रहा हूँ, देखो पहले लॉग फंक्शन है तो लॉग के आगे सर जो भी x बिलोंग टू -√2 2 + √2 एक्सेप्ट 0। यस सर, एक्सेप्ट 0। बिल्कुल, ये बात सही है। अब ये लिखेंगे 0 से बड़ा, तो ये 0 से बड़ा तो हमेशा ही होगा, लेकिन 0 ना हो जाए तो इसका आंसर आएगा r-0। इसका अगर रूट नहीं होता तो ये आंसर हो गया होता है। ये समझ में आता है। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए। लॉग के लिए आगे वाली वैल्यू पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है ही, x² पॉजिटिव है ही, तो हमेशा ही x²/2 पॉजिटिव होगा। लेकिन ये 0 ना हो जाए, तो 0 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए एक बार और नहीं बताइए होना चाहिए, तो मैंने लिखा r-0। बताओ। हाँ सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए सर, आवाज नहीं आ रही ठीक से। बेटा स्टार्टिंग से ही तो बता रहा हूँ, एक फंक्शन है, एक लॉग फंक्शन है, तो लॉग के आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो पॉजिटिव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यस सर। तो x² हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो अब x² तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, लेकिन 0 ना हो जाए, तो इसलिए मैंने लिखा है कि हमेशा ही पॉजिटिव है, तो r एक्सक्लूडिंग 0। ओके सर। x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 0। समझ में आया। यहाँ देखो एक साइड में भी लिख रहा हूँ एक बार। अगर कभी ऐसा लिखा हो और ऐसा लिखा हो तो दोनों में फर्क है। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r, और इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 0, क्योंकि यहाँ पे मुझे 0 नहीं चाहिए ना। यस सर। अब ये तो लॉग डिफाइन हो गया। अब आ जाओ रूट के लिए, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है। यस सर। अब बताओ क्या लिखो, अगली स्टेप खुद ही बताओ। यस सर। सर 0.5 की पावर 0.5 को इक्वल टू 1। सही है। यस
एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ लिख रहा हूँ उसके बाद, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, है ना। तो x बिलोंग्स टू माइनस रूट 2 से रूट 2 आ गया, सही है। यस सर। तो दोनों का कॉमन लेंगे तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बेटा जिसको डाउट था अभी जो पूछ रहा था स्टार्टिंग से, उसको डाउट तो नहीं है? नो सर। पक्का था? कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लो अभी एंड टू एंड, कोई समस्या नहीं है, कितनी बार भी पूछ लो, बट आना चाहिए तुम्हें, सब्जेक्ट आना चाहिए, पॉइंट ये है। सर दोनों में जो आंसर आया उसको दोनों में से कॉमन कैसे लिया? क्या क्या दोबारा दोनों आंसर कॉमन कैसे लिया? सर लॉग वाला जो फंक्शन था, पहले वाले में बस पहले वाले को तो 0 से दिक्कत है और कोई दिक्कत ही नहीं है, तो दूसरे वाले को ये दिक्कत है, वो कह रहा है भैया बस 0 नहीं आना चाहिए, तो इसमें अगर 0 आ रहा होगा तो वो हटा दो, और आ भी रहा है माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 में, हटा दिया, दोनों का काम चल गया, दोनों खुश हो गए। ओके सर, है ना। सर नंबर लाइन से कैसे आंसर निकाला सर, समझ नहीं आ रहा। ये बेबीकम मेथड, इसका मतलब तुम्हें क्लियर नहीं है। बेबीकम मेथड पिछली क्लास का एक बार रिवाइज करना। फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स करने के बाद उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो ये कब 0 होगा जब x रूट 2 होगा, ये कब 0 होगा जब x माइनस रूट 2 होगा, फिर राइट में पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं, ऐसे पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव वाला इंटरवल, तो ये वाला इंटरवल यानी कि माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2। अच्छा सर वो नेगेटिव है क्या बीच में? हाँ नहीं सर, ओके हो गया क्लियर। वो बेबीकम मेथड है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ फटाफट, ये भी करो ट्राई, और डीपीपी में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो ट्राई कर लेना। एक ये ट्राई करो, दिमाग लगा के बताना क्या आंसर आएगा। लॉग फिर मॉड लॉग एक्स, डोमेन निकालो। सर वो लॉग ई है? हाँ बेस ई है, ई मतलब 0.2.7 है ना, नेचुरल लॉग। Sir, x should be greater than 0 except 1. 0 से बड़ा एक्सक्लूडिंग 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी ट्राई करिए, बहुत अच्छे। देखो पहले ये वाला log x लेते हैं, तो इस log x के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए, बात खत्म। तो ये वाला तो डिफाइन हो गया। अब ये वाला log भी यही कह रहा है कि भाई मेरे आगे जो भी लिखा है वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसा ही मतलब हुआ इसका। यस सर। अब मॉड है तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। लेकिन ये 0 ना हो जाए, पहले भी बताया था मैंने, और ये 0 हो गया तो पंगा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो लॉग के आगे 0 आ जाएगा और अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये 0 कब होगा जब x 1 होगा। तो इसको 0 से बड़ा होने के लिए हर जगह पॉसिबल है, बट 1 पे पॉसिबल नहीं है, तो होल आर एक्सक्लूडिंग 1। तो ये वाला लॉग कह रहा है कि बस x 1 हो गया तो मुझे खतरा है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला लॉग कह रहा है कि मुझे x को 0 से बड़ा चाहिए, दोनों ने कंप्रोमाइज करा, तो 0 से बड़ा और 1 नहीं, तो आंसर आएगा आपका 0 से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 1। समझ में आ गया सर? एक बार और बता दीजिए। कोई नहीं, देखो ये वाले लॉग के लिए x पॉजिटिव होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यस सर। बोलो। यस सर। log x की डोमेन 0 टू इंफिनिटी ना, तो ये तो x पॉजिटिव होगा। अब इस वाले लॉग के लिए भी लॉग के आगे जो लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। बिकॉज यहाँ पर मॉड है, तो मॉड तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है,
लेकिन आंसर मॉड का 0 या 0 से बड़ा आता है, नेगेटिव नहीं आएगा। तो x को कुछ भी रख दो, आंसर तो 0 से बड़ा ही आएगा, ये तो पक्का है। लेकिन 0 भी तो आ सकता है ना। यस सर। और अगर ये 0 आ गया तो इस लॉग के आगे 0 हो जाएगा, वो गड़बड़ है ना। यस सर। और ये 0 तब आएगा जब x 1 होगा, क्योंकि log 1 0 होता है। तो अगर x को 1 लिख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इस log के आगे 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वैसे तो ये पॉजिटिव ही है, वो तो ठीक है, लेकिन x 1 नहीं होना चाहिए। ओके सर। तो यहाँ से आएगा होल आर एक्सक्लूडिंग 1। तो 0 से बड़ा 1 को छोड़कर इज द आंसर। सर तो log e टू पावर Okay, x sir. माइनस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्या कह रहे हो बेटा? सर log e टू पावर x नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? ये हो सकता है, किसने कहा नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन मॉड लगा हुआ है ना, तो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा हमेशा से। अंदर नेगेटिव हो नहीं जाए सर, पॉजिटिव हो। सर अगर मॉड नहीं होता तो log जो लिखा है वो कंपल्सरी होता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या क्या दोबारा बोल रहे बेटा? क्या सर अगर मॉड नहीं होता तो क्या कंपल्सरी होता है जो आपने लिखा 0 से बड़ा अगर होना मान लो चाहिए? ऐसा लिखा होता तो ये कंपलसरी है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि इस लॉग के आगे पॉजिटिव होगी तभी तो ये वाला लॉग डिफाइन होगा। तो पॉजिटिव अब ये कब होगा? जब x 1 से बड़ा होगा, क्योंकि जब x 0 to 1 होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो 0 to 1 में नेगेटिव हो जाएगा, तो 0 to 1 अलाउड नहीं है, 1 से बड़ी अलाउड होगी तब। अभी हर जगह अलाउड है, बस x 1 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? यस सर। किसी भी लॉग के लिए उसके आगे वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि लॉग हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सर। समझ में आया? यस सर। तो जितने मैंने ये क्वेश्चंस कराए सारे रिवाइज कर लेना। एक नई सी चीज समझ ली है आज, दैट इज लॉग फंक्शन। बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, तो 1-2 घंटे का टाइम देके लॉग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और बाकी अपना सेट्स वगैरह सारा रिवाइज कर लेना। ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं अभी। हाँ, गुड इवनिंग चलो बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय। टेस्ट कैसे